बच्चों, आज हम एक बेहतरीन पोएम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस और इसके पोइट हैं जॉन मिल्टन। सबसे पहले पोएम के टाइटल पर बात करते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस अर्थात अपने अंधेपन पर। बच्चों, जॉन मिल्टन इंग्लिश लिटरेचर के महानतम कवियों में से एक हैं। इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 को और इनकी मृत्यु हुई थी 8 नवंबर 1674 को। दोस्तों, इनके बारे में खास बात यह है कि ये 44 वर्ष की आयु में पूर्णतः अंधे हो गए थे और इसके बाद ही इन्होंने अपने कुछ महान वर्क्स लिखे, जिनमें से एक है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चे, पहले स्टैंजा में लिखा है, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट और हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड लॉज्ड विद मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लास्ट रिटर्निंग चाइल्ड। वहन जब आई मैं कंसीडर सोचता हूँ, हाउ कि कैसे माई लाइट मेरी नेत्र ज्योति इज स्पेंट चली गई। जब मैं सोचता हूँ कि मेरी नेत्र ज्योति कैसे चली गई। और बच्चे, बिफोर का शॉर्ट रूप है और अर्थात पहले, हाफ माई डेज मेरी आधी उम्र के, इन दिस इस डार्क वर्ल्ड अंधकारपूर्ण संसार में, एंड वाइड और विस्तृत इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में। अर्थात जब मैं सोचता हूँ कि इस विस्तृत और अंधकारपूर्ण संसार में मेरी आधी उम्र के पहले ही मेरी नेत्र ज्योति कैसे चली गई। एंड दैट वन टैलेंट और दैट वन टैलेंट वह प्रतिभा, विच जिसको, इज डेथ मृत्यु है, टू हाइड छिपाना, अर्थात वह प्रतिभा जिसको छिपाना मेरे लिए मृत्यु के समान है, लॉज्ड पड़ी है, विद मी मेरे अंदर, यूजलेस बेकार मेरे अंदर बेकार पड़ी है। कवि में प्रतिभा होती है काव्य लिखने की प्रतिभा, अतः वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर की प्रतिभा अर्थात काव्य लिखने की प्रतिभा मेरे साथ बेकार पड़ी है। दो माई सोल मोर बेंट, दो यद्यपि माई सोल मेरी आत्मा, मोर बेंट बहुत ही उत्सुक है, टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विद अपनी प्रतिभा से, माई मेकर ईश्वर की, यद्यपि मेरी आत्मा अपनी प्रतिभा से ईश्वर की सेवा करने के लिए बहुत ही उत्सुक है, एंड प्रेजेंट प्रस्तुत करने के लिए, माई ट्रू अकाउंट मेरे जीवन का सही लेखा जोखा। मेरी आत्मा अपनी प्रतिभा से ईश्वर की सेवा करने के लिए और मेरे जीवन का सही लेखा जोखा उनके सामने प्रस्तुत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा न हो कि मुझे वहां जाकर फटकार मिले। एक बार फिर देखेंगे। जब मैं सोचता हूँ कि इस विस्तृत और अंधकारपूर्ण संसार में मेरी आधी उम्र से पहले ही मेरे नेत्रों की ज्योति कैसे चली गई और वह गुण जिसको छिपाना मेरे लिए मृत्यु के समान है, मेरे अंदर बेकार पड़ा है, यद्यपि मेरी आत्मा अपनी प्रतिभा से ईश्वर की सेवा करने के लिए और मेरे जीवन का सही लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है, कहीं ऐसा न हो कि वहां जाकर मुझे फटकार मिले। Doth God exact day labor light denied? I fondly ask, but patience to prevent that murmur soon replies. God doth not need either man's work or his own gifts. Who best bear his mild yoke, they serve him best. Doth, ये बच्चे डू या डज। डथ क्या, गॉड ईश्वर, एग्जैक्ट आशा करता है, डे लेबर दिन भर कार्य की अर्थात दिन भर परिश्रम की, लाइट डिनाइड नेत्र ज्योति छीन लेने के पश्चात भी, आई फोंडली आस्क, आई मैंने, फोंडली मूर्खतापूर्वक, आस्क पूछा, मैंने मूर्खतापूर्वक पूछा कि क्या ईश्वर नेत्र ज्योति छीन लेने के पश्चात भी मुझसे दिन भर परिश्रम की आशा करता है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मामा सुन रिप्लाइज, बट पेशेंस लेकिन पेशेंस, पेशेंस होता है बच्चे धैर्य, लेकिन हम यहाँ मानेंगे अंतःकरण। बट पेशेंस लेकिन अंतःकरण, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, दैट इस मर्मर अर्थात बड़बड़ाहट को, सून जल्दी ही, रिप्लाइज जवाब देता है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, लेकिन मेरा अंतःकरण इस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए तुरंत जवाब देता है। गॉड ईश्वर को, डथ नॉट नीड आवश्यकता नहीं है, आइदर मैन्स वर्क
किसी मनुष्य के कार्य की और हिज ओन गिफ्ट्स या उपहार की। लेकिन इस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए मेरा अंतर्मन तुरंत जवाब देता है कि ईश्वर को किसी मनुष्य के कार्य की या उसके उपहार की कोई आवश्यकता नहीं है। हु जो बेस्ट सबसे अच्छे तरीके से बियर सहन करते हैं हिज माइल्ड योग उसके दिए हुए कष्टों को, जो सबसे अच्छे तरीके से उसके दिए हुए कष्टों को सहन करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वे ही उसके सबसे अच्छी सेवा करते हैं। कवि कहते हैं कि मैंने मूर्खतापूर्वक पूछा कि क्या मेरी नेत्र ज्योति छीन लेने के पश्चात भी ईश्वर मुझसे दिन भर परिश्रम की आशा करते हैं, परंतु मेरी अंतरात्मा ने इस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए तुरंत उत्तर दिया कि ईश्वर को किसी मनुष्य के कार्य की आवश्यकता नहीं है और न ही उसे मनुष्य के किसी उपहार की आवश्यकता है, और कहा कि जो भगवान के द्वारा दिए गए कष्टों को सबसे अच्छे तरीके से झेलते हैं वही उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। His state is kingly, thousands at his bidding speed and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. His state, उसका व्यक्तित्व, इज किंगली, राजाओं की तरह है, अर्थात ईश्वर का व्यक्तित्व राजाओं की तरह है। थाउजेंड्स, हजारों देवदूत, एट हिज बिडिंग स्पीड, उसकी आज्ञा का तेजी से पालन करने के लिए, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशंस, भूमि पर और सागरों में, विदाउट रेस्ट, बिना आराम के। उसका व्यक्तित्व राजाओं के जैसा है। उसके एक ही आदेश पर उसकी सेवा के लिए हजारों देवदूत पृथ्वी और सागर में हमेशा बिना आराम किए उपस्थित रहते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, दे वे, ऑल्सो भी, सर्व सेवा करते हैं, हु जो, ओनली केवल, स्टैंड एंड वेट, स्टैंड एंड वेट का मतलब होता है बच्चे बिना फल की इच्छा से कर्म करना, अर्थात वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो बिना फल की इच्छा से अपना कर्म करते हैं।